मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई हाजिर और नाजिर है आपका छोटा ये भाई। मेरे भाई मैं बहुत गमगीन हूँ, मैं बहुत अफसोस में हूँ, बहुत बहुत तकलीफ़ में हूँ कि आज मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा हालात से आप वाकिफ़ हैं। मेरे भाई कल 26 जनवरी थी और हम और सब आप लोगों ने मिलकर किस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया और किस तरीके से खुशी को जाहिर किया गया। लेकिन मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ज़रा गौर करो, जो हालात मुसलसल हमारे देश में बने रहते हैं और बनते जा रहे हैं, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है मौजूदा हालात को किस तरीके से बिगाड़ने का काम करे और किस तरीके से दावे ठोकती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं 26 जनवरी के दिन की बात कर रहा हूँ। जिस 26 जनवरी में आज ऐसे हालात को बना दिया गया था, ऐसे हालात को ख़राब करने का काम कर दिया गया था, और फिर किस तरीके से ये गवर्नमेंट ताल ठोकती है, अपनी बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़े बड़े दावे रखती है कि सामने हम ऐसा कर दिए, हम ऐसा कर दिए। लेकिन मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सीधा चलता हूँ पॉइंटेड पे। असल बात जो ये है मेरे भाई, कुछ ऐसे हालात में आप ज़रा गौर करो, जो गोदी मीडिया है, जो भैंस का गोबर और मूत खाने पीने वाली जो मीडिया है, जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो चट्टू है, दलाल है, जिसको हम बोलते हैं दलाल, वो गोदी मीडिया इस टाइम पे सन्नाटे में है, एकदम खामोश नज़र आ रही है। अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आकर टीवी पे बैठ जाता है तो किस तरीके से गोदी मीडिया के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है, गोदी मीडिया के पिछवाड़े में तकलीफ और जलन महसूस होती है। वो गोदी मीडिया अपना पिछवाड़ा पटक पटक कर किस तरीके से पूरे देश में, किस तरीके से पूरे देश के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर बोलती है कि आज हमारे बाप ने हमको ऐसा कर दिया, आज हमारे बाप ने ऐसा बोल दिया। ऐसा गोदी मीडिया को प्रोपेगेंडा करती है, ऐसा गोदी मीडिया मुल्क हिंदुस्तान की हो चुकी है। लेकिन 26 जनवरी के दिन जो भी हालात हुए हैं, क्या आप उससे रूबरू हैं? क्या आप उससे मुंतसिर हैं? क्या हालात हुए थे 26 जनवरी के दिन मेरे भाई? कुछ छात्रों ने, इलाहाबाद का वाकया है मेरे भाई, कि कुछ पुलिस वालों ने मिलकर घुसकर किस तरीके से दरिंदगी मचाई, किस तरीके से एक हॉस्टल में घुसते हैं। इलाहाबाद में एक हॉस्टल में घुसते हैं कि स्कूल में घुसने के बाद वहाँ के छात्रों को मारते हैं, लड़कों को मारते हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ रहती हैं उनको मारते हैं। किस तरीके से वहाँ के दहशतगर्द पुलिस, हमको पुलिस नहीं बोलना चाहिए, क्यों, जो पुलिस होती है, असल जो पुलिस होती है जो भारत की, उसको देश के नागरिकों की संभालने की सलाहियत होती है। लेकिन आज जो यूपी में बैठी है मौजूदा गवर्नमेंट, और वो मौजूदा गवर्नमेंट में जितने भी आरएसएस के टेररिस्ट हैं, वो आज ये नौकरी को कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी को कर रहे हैं। लेकिन आज उसका जिम्मेदार कौन है? हम क्या इस चीज़ को सोचते हैं? हमको ये मौजूदा गवर्नमेंट किस तरीके से मूत और गोबर के छप्पा मार कर, उन अनभक्तों की बात कर रहा हूँ, उनके मुंह पर किस तरीके से गोबर और मूत मार कर उनके मुंह पर किस तरीके से जनता को अंधी बनाने की काम की, और मौजूदा हालात किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का बोलकर किस तरीके से गड़बड़ किया गया, और किस तरीके से इस मंसूबे को किस तरीके से मुसलसल अंजाम दिया जा रहा है कि क्या हालात मुल्क हिंदुस्तान के किस तरीके से बनाए जाएं। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहाँ जो युवा है, जो नौजवान भाई है, अपनी नौकरी के लिए चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ युवा, कुछ लड़के ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही चीज़ होती है अंधभक्तों की, यही चीज़ होती है गोबर और मूत खाने वाले पीलों वाले लोग की चीज़ के, कि अंधभक्ताई में चले गए और अंधभक्ताई का अंजाम जो हो रहा है अब उनको भुगतना पड़ रहा है। ये हकीकत है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो बोलते हैं कि बीजेपी के हम सपोर्टर हैं, बीजेपी के जो छात्र हैं
कुछ छात्र हैं ऐसा बोलते हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट किसी की नहीं होने वाली है, ना तो किसी की बकसने वाली नहीं, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। याद रखो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरे प्यारे देशवासियों, मुल्क हिंदुस्तान में किस तरीके से जो और ममालिक है, अमेरिका जिसको सबसे अपना हित दोस्त मानते हैं मेरे भाई, ये गोबर मूत खाने पीने वाले लोग, हम कल गोरे अंग्रेजों से आज़ादी मुल्क हिंदुस्तान को कराया था और फिर मुल्क हिंदुस्तान में इन काले अंग्रेजों से आज़ाद कराने का है मुल्क हिंदुस्तान को। और एक ऐसा वक्त आएगा मेरे प्यारे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुल्क हिंदुस्तान में कि अमेरिका हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की कमान को संभालेगी और हिंदुस्तान की जो आर्मी एयरफोर्स है उसको संभालेगी और उसको अपने जो दहशतगर्द है अमेरिका, जो दहशतगर्दों को हिंदुस्तान की सरहदों पर भेजकर अपना हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाएगी, उसके जरिए से चाइना में और तमाम मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाएगी। ऐसा वक्त आएगा कि मुल्क हिंदुस्तान में अमेरिका खुद आकर मुल्क हिंदुस्तान में बैठेगा, लेकिन इसका अंजाम कौन सोचेगा, कौन समझेगा कि इसका अंजाम क्या होगा। कि आज भारत का नागरिक, आज भारत का नौजवान अपने रोजी रोटी के लिए मुतालबा करता है तो दहशतगर्द हो जाता है। वही पुलिस उत्तर प्रदेश की किस तरीके से बंदूक से तोड़ती है दरवाजों को और एक छात्र को पकड़कर किस तरीके से पिटाई करती है और किस तरीके से मारती है, क्या उसको हम सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट में क्या किसी को फायदा होगा या क्या होगा। हमारे उन प्यारे हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए जो मुल्क की अंगठता को, मुल्क की जो भाईचारगी है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है, मुल्क हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को किस तरीके से बरकरार रखना है। हमारे प्यारे हिंदुस्तान के प्यारे हिंदू भाइयों से मैं अपील कर रहा हूँ कि बल्कि हर किसी को सोचने की ज़रूरत है, किसी को नहीं, हर किसी को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे दहशतगर्दियों को जो खुले आम टहल रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, अपने आप को ताल ठोक कर बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे बड़ा दहशतगर्द, उससे बड़ा डकैत भारत में नहीं हो सकता है। क्योंकि एक नाथूराम गोडसे के औलाद थे, नासूराम गोडसे के औलाद हैं और रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों ने उभर नहीं पाए। तो अब अपनी हुकूमत बनाकर किस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान के आवाम को ख़त्म करने का मंसूबा रच रहे हैं। लेकिन प्यारे हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को सोचना और समझना बेहद इसलिए ज़रूरी होगा कि आज क्या मुल्क हिंदुस्तान में चल रहा है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, यही जो चंद बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था कि 26 जनवरी वाले दिन किस तरीके से यूपी की पुलिस यूपी में किस तरीके से दहशतगर्दी मचा रही है और वहाँ के छात्रों को, वहाँ के नौजवानों को यूपी के किस तरीके से बैल जानवरों की तरह कुटाई हो रही है। क्या उस पर कौन बोलेगा, उस पर कौन आवाज़ उठाएगा? आज कौन उन पे बोलने वाला? आज वो रोजी रोटी के लिए अपने आवाज़ उठा रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए बोल रहे हैं, तो किस तरीके से ये मौजूदा गवर्नमेंट किस तरीके से उन पर जुल्म की इंतहा पार कर गई और जुल्म की हदें पार करके किस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चार्ज करवा रही है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो पुलिस गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, आरएसएस के टेररिस्ट भरे हुए हैं और किस तरीके से वो अपना मकसद और मतलब किस तरीके से कामयाबी और कामरानी हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन प्यारे हमारे हिंदुस्तान के प्यारे हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए, कहाँ से तुमको नौकरी मिलेगी, कहाँ से तुमको रोजगार मिलेगा। जब सबसे ज़्यादा आरएसएस के टेररिस्ट भरे हुए हैं तो तुमको कहाँ से नौकरी मिलेगी। जब सबसे ज़्यादा आरएसएस के टेररिस्टों को ढूंढ कर नौकरी में पुलिस में भर्ती कर लिया गया है तो जगह खाली कहाँ से है, तुम्हारे लिए जगह कहाँ से जो तुमको भर्ती की जाएगी। बताओ हमको, तुमने तो दहशतगर्दों को पाल रखा है, तुमने टेररिस्टों को पाल रखा है, तो तुमके उनसे ही वो सरजमीन, वो जो रोजी रोटी, वो तुम्हारे जो हक का है वो खा लिए, वो पेट भर रहे हैं, तो तुमको कहाँ से मिलेगा। ज़रा मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, ज़रा सोचो, जो तुम्हारा हक था वो दूसरों को दे दिया गया है और जब तुम भटक रहे हो तो वही तुम पर टूट रहे हैं और तुम्हारी तोड़ाई कर रहे हैं। क्या ये हम सबको सोचना और समझना बेहद ज़रूरी है। दिमाग से गोबर निकाल दो,
मूत पीना छोड़ दो, अनाज खाना चालू कर दो, देखो पूरे हालात अच्छे हो जाएंगे, पूरी हालात बदल जाएगी। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, यही जो चंद बातें थी मैं रखना चाहता था उत्तर प्रदेश के हवाले से। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से टेररिज्म का हद क्रॉस कर दी, हद पार कर दी।